अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सब, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रश सबा और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जी वीडियो को लाइक करके जाया करें। बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनती है और वीडियो आज की स्टार्ट होती है जी मॉर्निंग वॉक से। मॉर्निंग वॉक जी आजकल मैंने स्टार्ट कर दी है और मॉर्निंग वॉक के बाद जी आगे करती हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते के बाद से फ़ौरन जी ही स्टार्ट हो जाते हैं हमारे काम शाम। और आजकल जो है वो घर की जो है वो सफाइयाँ जो है वो शुरू हो गई हैं, इसलिए कि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान से पहले पहले हम औरतें कहती हैं कि घर की सफाइयाँ जो है वो अच्छे से हो जाएं, किचन हमारा जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए और बाकी जो है वो सफाइयाँ हो जाएं। वो इसलिए क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम लोग चाहते हैं कि हमारा वक्त जो है वो इबादत में गुजरे और वैसे भी टाइम नहीं मिलता, रोज़ा होता है और जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की हिम्मत भी नहीं होती और कभी कभार जो है वो सेहत भी डाउन चल रही होती है तो जो है वो फिर इतना ज़्यादा काम करने की हिम्मत नहीं होती। तो बस इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि चलें जी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी साफ़ सफाइयाँ जो है वो शुरू करते हैं और अपनी ग्रोसरी वगैरह करते हैं और अपनी रमज़ान की तैयारियां शुरू करते हैं। इसलिए जी बस मैंने अपना फ्रिज जो है वो सबसे पहले नीट एंड क्लीन किया। उसमें से फ्रिज में से तो मेरे सारी चीज़ें ख़त्म हो ही गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको पहले नीट एंड क्लीन करते हैं, उसके बाद करते हैं हम ग्रोसरी। और मैंने जी एक स्टेप से काम करने स्टार्ट कर दिए और ग्रोसरी ये इतनी सारी जो है वो ग्रोसरी हमने की और ग्रोसरी साथ में की, साथ में सब्ज़ियाँ वगैरह हम लेके आए और यहाँ पे जी मैंने अपने बच्चों को साथ में बिठाया, ख़ुद भी बैठी और सारी सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो मैंने कट की। जो सब्ज़ियाँ हम लेके आए थे, थोड़े दिनों की सब्ज़ियाँ जो है वो हम इकट्ठी ले आते हैं और बस उनको मैं कट करके फ्रीज़ कर देती हूँ, बॉईल करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि कुछ दिन जो है वो मेरे बिल्कुल आसानी से गुज़र जाएँ। और बस यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीन चल रहे थे। और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं, रमज़ान की तैयारियां कैसी जा रही हैं। आप लोगों के घरों में भी डीप क्लीनिंग जो है वो आई एम श्योर हो रही होगी। और टमाटर जो है वो मैं शुरू से जो है वो कर लेती हूँ, इनका पेस्ट बना लेती हूँ। ये जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं उनको तो पता ही होगा। तो टमाटरों का जो है वो मैं पेस्ट बना लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए जब मैं हांडी बनाऊँ तो इनका पेस्ट बना हुआ हो और मुझे जो है वो हांडी बनाने में भी आसानी हो। और उसी टाइम अगर मैं जल्दी में हांडी बनाऊँ तो मैं जो है वो मुझे इनका पेस्ट ना बनाना पड़े और जल्दी में जो है वो मसाला भी अच्छे से बन जाए और मेरे सारे काम भी जो है वो अच्छे से हो जाए। इस तरह से जो है वो मैं इनको क्यूब्स में डाल के रख देती हूँ। ये जो है ये बस टूट गया था, ये मुझसे टूट गया था तो मैंने फेंका नहीं, मैंने इसको भी यूज़ किया। तो इसमें जो है वो मैंने चटनी का पेस्ट बना के रख दिया था, पुदीना और हरी मिर्चें थी तो इसमें मैंने जो है वो चटनी का पेस्ट बना के रख दिया था। तो ये जो है ये चटनी हमारी 3-4 दफ़ा हो ही जाएगी। और फिर जो है वो फ्रीज़र की कुछ चीज़ें जो है वो हमने लानी थी। चीज़ें जो है वो आपको पता ही है कि रमज़ान में क्या और बाकी इस तरह क्या आम रूटीन में जो आम हाउस वाइफ्स को तो पता ही होगा, जो घर की चीज़ें आम जो चीज़ें होती हैं खाने पीने वाली, बस हम लोग ग्रोसरी करने के लिए बस थोड़ी सी जो रह गई थी वो हम करने के लिए सेव मार्ट चले गए। हाँ, वहाँ से ये सारी चीज़ें लेके आए जो मेरी बाकी बच गई थी, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने बाय की। और बस मुझे कुछ थोड़े से मेरे बर्तन थे लेने वाले और वो बर्तन मैंने लेने थे और थोड़ी सी मेरी ग्रोसरी भी रह गई थी। हाँ, ये सीख कबाब, शामी कबाब, कोफ्ते और ये सारी चीज़ें जो है ये मैं सेव मार्ट से ही लेके आती हूँ। तो बस ये चीज़ें मेरी सारी रह गई थी। तो बस अपना फ्रीज़र जो है वो नीट एंड क्लीन करने के बाद, सब्ज़ियाँ वगैरह रखने के बाद मैंने कहा पहले मैं इसमें स्पेस बना के जाऊँ तो फिर उसके बाद जाएंगे। और फिर ऐसा है कि बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, 2 दिन तो बारिश रही, 2 दिन तो हम कहीं पे भी जा नहीं सके। इसलिए फिर मैं जो है वो 2 दिन का गैप आ गया था उसके दरमियान। तो फिर उस गैप के दरमियान में मैंने
जो है वो बाकी सफाई वगैरह कर ली और सब्जियां वगैरह कट कर ली। और जो बाकी मेरी ग्रोसरी रह गई थी, फिर जिस दिन धूप निकली तो फिर मैं चली गई, बाकी मैंने ग्रोसरी की। और ग्रोसरी करने के बाद जो है वो हमने बस बिलिंग वगैरह की, और बिलिंग वगैरह करने के बाद जो है वो हम लोग आ गए। और रमज़ान जो है वो बस आने ही वाले हैं, तकरीबन एक हफ़्ता ही रह गया है। और आप सबकी तैयारियां कहाँ तक जो है वो पहुंच चुकी हैं, आप सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। बहुत 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 ज़्यादा आपकी मैं शुक्रगुजार रहूँगी कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे। और हम औरतें जो है वो सेव मार्ट जाएँ या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएं और हम लोग जो है वो मेकअप सेक्शन में ना जाएं, ये कैसे हो सकता है। और कुछ ना भी लेना हो तो फिर भी हम घूमने फिरने तो जाएंगे ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं इधर आ गई थी थोड़ी देर के लिए। मुझे 2-3 चीज़ें जो है वो देखनी थी, लेनी तो नहीं थी, बस देखनी थी कि यहाँ पे वो मौजूद है। तो बस हमने वो चेक की और फिर यहाँ से जो है वो इन्हीं की बेसमेंट में बर्तन है। यहाँ पे मेरी जो है वो जो फ्राई करने वाली जो कढ़ाई होती है वो बहुत छोटी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी अब बड़ी ले लेते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारी फैमिली जो है वो बड़ी हो रही है, तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चीज़ों के ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो इसलिए फिर मैं बड़ी कढ़ाई लेने के लिए चली गई। यहाँ से मुझे चाहिए थी बड़ी वाली कढ़ाई और थोड़े से मुझे और बर्तन भी चाहिए थे। तो मैं बस यहाँ पे मैं वही जो है वो मैं चेक कर रही थी। तो बस हमने अपने बर्तन लिए और अपनी ग्रॉसरी की और अपनी जो है वो शॉपिंग अपनी हमने डन की। और हम लोग बस घर आ गए। घर आके जो है वो मैंने सारी चीज़ें जितनी भी रह गई थी सारी चीज़ें वो अपनी आते साथ ही मैंने सेट की, क्योंकि फिर जब बंदा बैठ जाता है ना तो फिर सुस्ती आ जाती है। और इन दिनों जो है वो कुछ मेरी पहले तो मेरे थोड़े से दिमाग के इशू थे और अब जो है वो मेरा थोड़ा सा हार्ट का भी इशू हो गया है। एक्चुअली बस दवाइयाँ ले के एक दवाई के साथ दूसरा मसला, दूसरी दवाई के साथ तीसरा मसला, तो बस जो है वो दवाइयों के साथ भी हो सकता है कि कुछ मसले मसाइल हों, लेकिन जो है वो मेरे कुछ बीपी के इशू भी चल रहे हैं। बीपी मेरा मुसलसल हाई रहने लगा है और बहुत ज़्यादा मेरी सेहत भी डाउन रहने लगी है। तो बस इसलिए जब भी मेरी सेहत मुझे इजाज़त देती है तो मैं फ़ौरन से जो है वो अपने काम निपटाना शुरू कर देती हूँ। मैं बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करती और फ़ौरन से मैं उठ के जो है वो अपने काम कर लेती हूँ जब भी जो है वो मैं थोड़ी सी ठीक होती हूँ। और खजूरें जो है वो हम बिल्कुल थोड़ी सी लेके आए थे, वो इसलिए कि ये खजूरें जो है वो पैक में बंद थी और कुछ जो है वो मुझे आइडिया नहीं था कि ये कैसी हैं और निकाल के हम खा नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे कि ये कैसी हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी लेके आई थी। आधा किलो का ये पैक था और अदरक लहसुन का भी मैंने पेस्ट बना दिया था। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे स्टोर करती हूँ। 3 मंथ्स के लिए आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होता बिल्कुल भी। ये पापड़ी भी मैं लेके आई थी और जिस कढ़ाई का मैं जिक्र कर रही थी वो ये कढ़ाई है और ये वाली कढ़ाई भी मैं लेके आई हूँ। और बस ही हमारे बर्तन भी हो गए, ग्रोसरी भी हो गई और जो है वो अब जो है वो बाकी तकरीबन मेरे घर की थोड़ी थोड़ी जो है वो सफाइयाँ रह गई हैं और बाकी सफाइयाँ भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और ये जो है ये है गाजर का मुरब्बा, ये मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये भी हमारे घर का बना हुआ है और घर की सफाइयाँ भी जो है वो मैंने स्टार्ट कर ही दी हैं।
और सर्दियों के कपड़े मैंने रख दिए हैं, गर्मियों के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, अलमारियों की सफाइयाँ मैंने स्टार्ट कर दी हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग घर की सफाइयों का बनाएंगे व्लॉग में, और आपको दिखाएंगे कि हम लोग जो है वो घर की सफाइयाँ कैसे कर रहे हैं। और आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है, और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे भी याद रखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके कमेंट का भी वेट रहेगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। अपने कमेंट से हमें अप्रिशिएट किया करें, आपके कमेंट जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, इसलिए हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा वेट रहता है, और हम आपके कमेंट का जो है वो रिप्लाई भी करते हैं। और तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।